सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् तान् अकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नवित् विचालयेत्। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है हम सबके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी जब आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। प्रकृतेः गुण सम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्स्नविदः मन्दान् तान् अकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नवित् विचालयेत्। प्रकृतेः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नवित् विचालयेत्। 3 बार साथ में, ठीक है। प्रकृतेः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नवित् विचालयेत्। प्रकृतेः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्स्नविदो मन्दान् विचालयेत्। प्रकृतेः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नवित् विचालयेत्। वर्ड मीनिंग बोलोगे, आप रिपीट करोगे, ठीक है। प्रकृतेः प्रकृति के गुणों से सम्मूढाः भौतिक पहचान से बेवकूफ बने हुए सज्जनते लग जाते हैं गुण कर्मसु भौतिक कर्मों में तान उन अकृत्स्नविदः अल्प ज्ञानी पुरुष मंदान आत्म साक्षात्कार समझने में आलसियों को कृत्स्नवित् ज्ञानी नहीं विचालयेत् विचलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, आज फिर कंपैरिजन बताया जा रहा है। ठीक है, इसके पहले के श्लोक में हम लोगों ने जाना था कि जो परम सत्य को जानते हैं, जो तत्ववित्त होते हैं, पिछली बार पढ़ा था ना, तत्ववित्त का मतलब क्या होता है? जो भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया था, किसका दिया था एग्जाम्पल? हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान को तत्व से जानने के लिए किस चीज का एग्जाम्पल दिया था? नहीं, तत्व से जानने, बोलो सूर्य। ठीक है, कृष्ण भावनामृत बनने के लिए, ठीक है, हमेशा पेट और पेड़ का एग्जाम्पल याद रखना चाहिए। अब तत्व से भगवान को जानने के लिए सूर्य का एग्जाम्पल याद रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो हमें दिखते हैं सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है, लेकिन क्या किसी ने विवस्वान का दर्शन किया है? सूर्य नारायण भगवान है वो, उनका नाम विवस्वान है। दर्शन किया आपने?
हम नहीं देख सकते, लेकिन है ना वो, क्योंकि जैसे ही 3rd चैप्टर कंप्लीट होगा, जो पहला श्लोक है, भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने इसी भगवत गीता को यथा रूप में विवस्वान को दिया। विवस्वान ने समस्त मनुष्य जाति के जो पूर्वज हैं, जहाँ से मनुष्य जाति आरंभ हुआ है, उनका नाम है मनु, उनका नाम है मनु, उनको दिया। और मनु ने किनको दिया? मनु ने इक्ष्वाकु, मनु ने इक्ष्वाकु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आप सबको। इक्ष्वाकु के कुल में, अच्छा ये सब क्षत्रिय हैं, विवस्वान, मनु और इक्ष्वाकु जी, उनके कुल में भगवान राम उत्पन्न हुए, इक्ष्वाकु कुल। ठीक है, तो जब भी हम तत्व से भगवान को जानने की बात कहेंगे तो कौन सा उदाहरण हमें याद आ गया? सूर्य का। ठीक है, अब सूर्य का गोल आकार हमें दिखता है, लेकिन देवता हमें नहीं दिखते हैं। देवता होंगे तो उनको मुकुट पहने होंगे, हाथ में, क्योंकि क्षत्रिय हैं, तीर धनुष तलवार लिए होंगे। ठीक है, वो अपना जो कवच पहने होते हैं वो पहने होंगे, अस्त्र शस्त्र से विभूषित होंगे। क्या दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, लेकिन हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो भगवान का नित्य स्वरूप है वो है नंद नंदन। क्या है? यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन। ठीक है, ये है भगवान कृष्ण का नित्य स्वरूप, जो बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में, अपने सखाओं के साथ हमेशा खेलते रहते हैं, गौएं चराते हैं, लेकिन क्या हमें नजर आते हैं? नहीं, लेकिन है, नित्य रूप है उनका। ठीक है, नित्य रूप है उनका। ठीक, जैसे विवस्वान हमें दिखते नहीं लेकिन हैं, उसी तरीके से नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन हैं। ठीक है, ये सबसे पहला हुआ भगवान का नित्य स्वरूप। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम भगवान को तत्व से जान रहे हैं। उसके बाद जैसे सूर्य का गोल आकार वो हमें दिखता है, ठीक है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से हमें मालूम है, लेकिन ये भी हमको आत्मा के स्वरूप में दिखता नहीं है। कैसे? अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। सूर्य का गोल आकार सबको दिखता है। अगर नीचे हमने 100 कटोरियाँ रख दी, 1000 कटोरियाँ रख दी, तो उस पर शैडो आएगी। ठीक है, हर कटोरी में सूर्य दिखेंगे हमको, लेकिन क्या इतने सारे सूर्य हैं? नहीं। ये है भगवान का परमात्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, जो कि हर जीव के, केवल मनुष्य नहीं, ठीक है, पानी वाले जीव, उड़ने वाले जीव, रेंगने वाले जीव, ठीक है, पेड़ पौधे, इसका मतलब इसको कहते हैं 2 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। एक है चर, चर का मतलब चलने वाले, और दूसरा है अचर, दूसरा है अचर। अचर में कौन कौन से आएंगे बताओ कैटेगरीज? पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों की कितनी प्रजातियां हैं? पेड़ पौधों की कितनी है बताओ, कौन बताएगा? पानी वाले जीव की कितनी प्रजातियां हैं? कितनी है? 9 लाख। ठीक है, 9 लाख के बाद पानी के बाद सीधे हम आकाश में जाएंगे। आकाश में उड़ने वाले जीवों की कितनी प्रजातियां हैं? 9 के बाद क्या आता है? 10। ठीक है, इसके बाद सीधे हम भूमि में आएंगे। भूमि में रेंगने वाले, चलने वाले नहीं, रेंगने वाले 11 लाख। 9 पानी, याद रखो, ठीक है, 10 उड़ने वाले, ठीक है, और 11 रेंगने वाले। इंग्लिश में रेंगने को क्या कहते हैं? क्रॉलिंग। किसने बोला? शाबाश, क्रॉलिंग। और वो रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, इतनी प्रजातियां हैं। इसके बाद सीधे हम जंप मारेंगे। किसमें मारेंगे? पेड़ पौधों में। वो कितनी है? 20, 20, 20। ठीक है, अभी काउंटिंग करेंगे। 9, 10, 11 प्लस 20 काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करके रहना। कितना आ गया? 50। वेरी गुड।
इसके बाद 30 lakhs ये हैं 4 पैर वाले पशु। ठीक है, कितना हो गया? 80। अब 84 से 80 को माइनस कर दो, कितना बचा? वो है मनुष्य। इतना रेयर है। हम लोग सब कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत करते हैं ना, ठीक है, लेकिन भगवत गीता क्लास में आने के लिए जो मेहनत करता है उसको मनुष्य जीवन अवश्य मिलेगा। तपस्या कर रहे हो आप लोग, आपके माता पिता तपस्या कर रहे हैं, और केवल आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, 21 पीढ़ियों को लाभ मिलेगा। पिछले 10, आगे आने वाले 10, इतना बेनिफिट कहीं भी कोई नहीं दे सकता। सिर्फ इस बात से कि भगवान को लगता है अरे आप उनकी बात सुनने के लिए हर संडे को आ रहे हो, आप और कुछ बहुत कुछ कर सकते थे, उन सब का त्याग करके आप यहाँ पे आए, तो आप भगवान के विषय में जान, ठीक है। भगवान का जो नित्य स्वरूप है वो है नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन और वसुदेव नंदन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्वरूप है वो है परमात्मा स्वरूप, परम आत्मा स्वरूप, ठीक है। और वो प्रत्येक जीव जो अभी हम लोगों ने किया, पानी वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, और जो अचर हैं पेड़ पौधे, और 4 पैर वाले प्लस मनुष्य, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजते हैं। ये हुआ भगवान का परमात्मा स्वरूप, ठीक है। इसको हम कंपेयर किससे करते हैं? सूर्य के गोल आकार से। इसके बाद थर्ड स्टेज आता है सूर्य की किरणें, ठीक है, जो कि सर्वव्यापी है, हर जगह है, और वो किस रूप में है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंच तत्व के रूप में हर जगह। इसको जब हम जान लेते हैं, इसको कहा जाता है परम सत्य का पूर्ण ज्ञान है, उनको कहा जाता है तत्वविद। आ गया समझ में? लास्ट संडे को हमने यही पढ़ा था कि भगवान को जो परम तत्व से जानते हैं, 3 लेवल पे, भगवान, परमात्मा और सर्वव्यापी, ठीक है। ये 3 लेवल सबको याद रहेगा जी। भगवान कौन है जल्दी बताओ? कृष्ण, शाबाश। उनको हम नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वसुदेव। यहाँ मेरे पास आओ, इधर आओ, चलो आओ, तुम्हारा टाइम आ गया मेरे पास, आओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा, तुमने थोड़ा देख लिया, ठीक है। हाँ, मेरे पास ले जाएगा, तुम बैठाया, ये अपने पास लेके बैठो, ठीक है। सेकेंड रूप है परमात्मा स्वरूप, वो कैसे हम समझेंगे? सूर्य का गोल आकार, ठीक है, जो कि प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में लगातार विराजमान है, ठीक है। और तीसरा क्या है? सर्वव्यापी, मीन्स ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट रहते। कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे भगवान ना हो। किस रूप में है? सर्वव्यापी रूप में है, ठीक है, और पंच तत्व के रूप में है। इसको जान लेने से हमें पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाता है। अब समझ में आ गया सबको? अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि माया के गुणों से मोहग्रस्त, माया 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 का तो नाम सब लोग सुन रहे हैं ना, भगवत गीता। हाँ बोलो। मटीरियल वर्ल्ड को कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शाबाश। अब सुनो, प्रभुपाद ने हमें डेफिनेशन दिया है माया का, ठीक है। माया का डेफिनेशन है वो जो नहीं है, वो जो नहीं है। क्या नहीं है? हमारे आंखों के सामने ये पूरी मटेरियल वर्ल्ड दिखती है, ठीक है, वो नहीं है। क्यों कह रहे प्रभुपाद? इसकी डीप मीनिंग है। डीप मीनिंग इसकी ये है कि जब हम सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, वो हमारी जो थॉट है, वो जो हमारी सोच है, वो जो हमारी थिंकिंग है, वो माया है, ठीक है। हमारी फॉल्स थिंकिंग इज माया, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ठीक,
अगर हम सोचें कि हम शरीर हैं, इसका मतलब हम मोहग्रस्त हैं। हम क्या शरीर हैं? नहीं। ठीक है। दूसरा, ये मेरा शरीर है, ठीक है, तो भी हम मोहग्रस्त हैं। ठीक है, हमको मिला हुआ है, लेकिन हमेशा मेरे पास नहीं रहने वाला है, हमेशा चेंज होता जा रहा है। जब बॉर्न हुए थे तब अपनी फोटो देखिए सब लोगों ने, तब से लेकर के आप देख लो, सेम है क्या? चेंज होता जा रहा है ना, लेकिन हम कहते हैं मेरा है। इसको कहते हैं मोह, और इंग्लिश में कहते हैं इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब है सही सही नहीं मालूम है हमको। तो हम क्या ज्ञानी हैं? हम क्या इंटेलिजेंट है? नहीं, लेकिन हो जाएंगे। क्यों? भगवद गीता पढ़ रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? अब इसको, आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए केवल भावार्थ आज पढ़ेंगे, तात्पर्य नेक्स्ट संडे हम पढ़ेंगे। ठीक है। माया के गुणों से, अब माया जो है ये प्रकृति है पूरी भगवान की बनाई हुई, जिसमें हम सब आते हैं, सब कुछ आते हैं प्रकृति। ये 3 मेन गुणों से बंधी हुई है। फोटो भी हम लोगों ने देखा था ना, ऊपर कृष्ण और नीचे 3 देवियां थी, देखा था ना हम लोगों ने? करेक्ट। ठीक है। 3 गुण कौन कौन से हैं बोलो? सतोगुण है, फिर रजोगुण है, और फिर तमोगुण है। सबसे ऊपर सतोगुण, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? रजोगुण। रजोगुण, ठीक है। और सबसे नीचे तमोगुण। आज हम इन तीनों गुणों की क्या पहचान है इसको भी समझेंगे। ठीक है। ये जो तीनों गुण हैं, इसको कंपेयर किया गया है रस्सी के साथ या चेन के साथ। ठीक है। लेकिन कमाल की बात है, अभी रथ यात्रा निकली, उसमें भी तो रस्सी थी। क्या इन तीनों में से वो रस्सी थी क्या? नहीं, वो दिव्य है, वो दिव्य है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड है, वो भगवान से कनेक्टेड है। उस रस्सी को हम टच करते हैं, उस रस्सी को हम पकड़ते हैं तो संसार से छूट जाते हैं, वो उसकी दिव्यता है। ठीक है। लेकिन इस प्रकृति में 3 गुणों में हम लोग बंधे हुए हैं। ठीक है। अभी हम समझेंगे तब क्लियर होगा। सबसे पहले सतोगुण, कौन सा है? सतोगुण। ठीक है। नंबर 2 है रजोगुण, नंबर 3 है तमोगुण। ठीक है। अब कंपेयर किससे किया गया है? जो सतोगुण है उसको सोने की जंजीर से या रस्सी से कंपेयर किया गया। किससे? सोने की। इंग्लिश में सोने को क्या कहते हैं? गोल्ड। ठीक है। जो रजोगुण है, जो रजोगुण है उसको कंपेयर किया गया है चांदी, सिल्वर। ठीक है। उसको कंपेयर किया गया है कि वो चांदी की जंजीर है। और जो सबसे लोएस्ट है तमोगुण, उसको कंपेयर किया गया है लोहे की जंजीर। ठीक है। सतोगुण को किससे कंपेयर किया है? गोल्ड की जंजीर, गोल्ड चेन। ठीक है। रजोगुण, जो स्वर्ण पदक होता है वो गोल्ड का होता है, और रजत पदक सिल्वर। ठीक है। और उसके बाद नीचे ब्रॉन्ज आता है, लेकिन यहाँ पे तमोगुण है, लोहे की बताई गई है। ठीक है। लेकिन जंजीर तो जंजीर होती है, बांधने का तो काम करती है। ठीक है। अब हम पहचानेंगे कैसे? हर गुण के अलग अलग लक्षण हैं। लक्षण को कहते हैं सिम्टम, लक्षण को कहते हैं सिम्टम। ठीक है। तो जब व्यक्ति सतोगुण में होता है, ठीक है, सतोगुणी व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होता है। ठीक है। इसीलिए वो सुबह जल्दी उठ सकता है। क्यों? उसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया है। आई हैव टू गेट अप मीन्स आई हैव। अगर हम नहीं उठ पा रहे हैं, इसका मतलब किसके कंट्रोल में? तमोगुण। तमोगुण का लक्षण है आलस। क्या लक्षण है? आलस। आलस। ठीक है। निद्रा, निद्रा क्या होता है? निद्रा को 2 चीज से कंपेयर किया गया है। एक तो
पास बैठा उसको, बहुत छोटी है, नेहा की है, बैठा बैठा आपके पास। अनुष्का तो नहीं, वापस नहीं आएगी शायद, ठीक है, तो आए पास, ठीक है। तो जब हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, इसका मतलब किसने हमको पकड़ लिया है? तमोगुण ने पकड़ लिया है, ठीक है। इसका मतलब है हम लोहे की चेन से बंधे हुए हैं। रात को सोचते हैं उठेंगे उठेंगे उठेंगे, लेकिन किसने पकड़ लिया श्रेष्ठो? तमोगुण ने पकड़ लिया, ठीक है। आलस और निद्रा। और उसके बाद क्या होता है? जो लोग जल्दी जल्दी उठ जाते हैं उससे हमें क्या होती है? ईर्ष्या। उससे हमें ईर्ष्या होती है, वो हमें अच्छा ही नहीं लगता है बिल्कुल, ठीक है। और फिर द्वेष होता है, उसको हम एनवी करते हैं। अच्छा, सवेरे उठ करके इतना पढ़ लेता है, हम पीछे रह जाते हैं, ऐसी ऐसी फीलिंग्स आती हैं हमारे। उसके पास कोई चीज़ है, मेरे पास नहीं है, अरे अपनी गलती समझो, नहीं, उससे ईर्ष्या करेंगे, उससे द्वेष करेंगे, ठीक है। गुस्सा आएगा हमको खूब तेज, आलस आएगा। इसको ये कौन से लक्षण है? तमोगुण के। अब जब जब ये फीलिंग्स आए, समझ लेना किसने पकड़ लिया? तमोगुण ने कस के पकड़ लिया, ठीक है। और जो सतोगुण होते हैं उनकी इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं। वो इतना प्रैक्टिस करते हैं किस चीज का? अपने आप से हम इसके ऊपर काबू नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर इन तीनों गुणों को, ठीक है, हमें कंट्रोल में रखना है और कम से कम सतोगुण के लेवल में आना है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। करके देखो, करके देखो। जैसे जैसे जप करते जाओगे वैसे वैसे अंदर से भगवान प्रेरणा देंगे। वो आपको तुरंत सवेरे जब बहुत तेज नींद आएगी ना और अलार्म आप बंद करोगे, अंदर से वो प्रेरणा देंगे, अरे तुमने कहा था, अब भी तुमको गुस्सा आएगा, चलो उठो 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 रानी बेटी जल्दी उठो। और फिर आप उठ जाओगे। उठने के बाद आपको इतनी हैप्पीनेस लगेगी, क्यों? तमोगुण को पीछे हटाया और आप, ये मात्र कृष्ण का नाम लेने से ही हो सके। अगर हम सोचेंगे अपने बल पे हम उठ जाएंगे, नहीं, ठीक है। तो सतोगुण का जो सिम्टम है, उसके जो लक्षण है, वो है इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं और शुचः, शुचः का मतलब होता है नीट एंड क्लीन रहते हैं। सुबह सुबह उठेंगे, ठीक है, दे विल गो टू द वॉशरूम, ठीक है, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, मतलब साफ सुथरे हो करके दे विल फील सो गुड। उसके बाद वो सारा काम शुरू करेंगे। पहले जब, हाँ बेटा, हाँ, अभी वृंदावन गया था, वहाँ पे मैंने 25,000 बार हरे कृष्ण महामंत्र किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छी, हाँ, 25,000 बार, वेरी गुड। एवरीडे करते बेटा। 16 माला 25,000 बार होता है। 16 माला 25,000 ही होता है, ठीक है। और स्वामी हरदास ठाकुर वो 3 लाख नाम लेते थे और तब जाकर के 1 चम्मच छाछ पीते थे। 3 लाख बार हरदास ठाकुर पहले नाम लेंगे, उसके बाद 1000 वैष्णवों को मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम और तब जाके 1 चम्मच छाछ। रघुनाथ दास गोस्वामी भी, ये हमारे गोस्वामी लोग, ठीक है। वेरी गुड पार्ट। अब वृंदावन में किया, अच्छा लगा था ना, यहाँ के कंटिन्यू कर, ठीक है। सवेरे एटलीस्ट स्कूल जाने से पहले 2 राउंड्स, एंड यू नो हाउ मच टाइम डज इट टेक 2 राउंड्स? ओनली 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स। और कैसे चैंटिंग करना है? चैंटिंग करने के लिए प्रभुपाद कहते हैं लिसन एंड चैंट, लिसन केयरफुल, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे ऐसे देखते देखते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। मम्मी अभी हम दूध नहीं पियेंगे, अभी रख दीजिए, अभी हम आके पीते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे मेरा बैग हमने शाम को नहीं पैक किया था, अभी सवेरे करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। मम्मी टिफिन में क्या डाला है आज? नहीं मैं नहीं खाऊंगा आज, वो वही आप रोज रोज डाल देती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? कृष्ण राधा की फोटो अपने सामने रख करके और लगातार उनका दर्शन करें, ताकि आपका माइंड इधर उधर ना जाए। ठीक है। और तुलसी महारानी, वृंदा देवी सबसे बड़ी भक्त है, उनके सामने बैठ करके, हे तुलसी महारानी आपको जो स्थान मिला है, आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें। और जब आप तुलसी महारानी को हरे कृष्ण महामंत्र सुनाओगे तो वो तुरंत आपका हरे कृष्ण महामंत्र किसको ट्रांसफर कर देंगे? श्री कृष्ण को, क्योंकि बिना तुलसी महारानी के कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती। और श्रीला प्रभुपाद उनके सामने बैठ के प्रभुपाद से को, प्रभुपाद मन नहीं लगता मेरा बिल्कुल भी, लेकिन प्रभुपाद प्लीज़ हेल्प मी। मैं जब करना चाहती हूँ, मैं जब करना चाहता हूँ, लेकिन मन नहीं लगता है प्रभुपाद, प्लीज़ मुझे जब करा दीजिए आप। और जोर जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा बोल के फिर एक माला का जो बीड है इसको खसकाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे ही माइंड इधर उधर गया, फटाक से उसको बोलो अभी हम जप कर रहे हैं ना, इधर उधर हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, बाद में सोचेंगे। अपने मन को तुरंत बोलो। ये होता है सतोगुण में रहना। योर सेंसेस आर इन कंट्रोल। वो इधर उधर जाएगा, भटकेगा, उसको पकड़ के लेंगे कि अभी हमें जप करना है। ठीक है। तो इसको कहते हैं शमः दमः। ठीक है। शमः का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, और दमः का मतलब होता है इंद्रियों का जो स्वामी है मन, उसको नियंत्रण में रखना। शमः दमः शुचः, ये तीन जो है ये सतोगुण के लक्षण हैं। तो अब हमें अपने आप में ये डेवलप करना है। जैसे ही हम इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे, मन अपने आप से फिर कंट्रोल में आने लगेगा, क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। जो हम पढ़ेंगे इसमें, ये हमारी मेमोरी में रहेगा, हमें ये याद दिलाएगा कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। ठीक है। जैसे श्रीला प्रभुपाद के 4 प्रिंसिपल्स थे, कितने अच्छे से। हाँ बेटा, शमः है इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, दमः है मन को कंट्रोल में रखना, शुच है नीट एंड क्लीन रहना। ठीक है, ये समझ में आया। अब बचा रजोगुण। रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वो भी सुबह बहुत जल्दी उठता है। ठीक है, लेकिन क्या करता है? बिजनेस में जाएगा, जॉब करने जाएगा, जिससे मनी अर्न करे। ठीक है, देर रात तक काम करता रहेगा, देखता रहेगा कि थोड़ा और कर ले, थोड़ा और मनी मिल जाए। मतलब इस भौतिक जगत की चीज़ों के पीछे बहुत अट्रैक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कहा है प्रभुपाद ने कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए यूजफुल नहीं हैं, लेकिन कितना है इस शरीर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये शरीर हमारा क्या है? वाहन। क्या है? वाहन है। बिना वाहन के कैसे चलेंगे भाई? वाहन तो चाहिए ना, इसी से हमको सारा काम कर। ठीक है, तो आज हमने तीनों गुणों के, ठीक है, हमने इनके जो एक एक लक्षण है, सिम्टम्स है, उनको जाना। ठीक है, जो इनके अंडर में रहते हैं उनको कहा जाता है मोहग्रस्त। इन तीनों में जो तमोगुण है, रजोगुण है, वो तो बिल्कुल नहीं अच्छे हैं, लेकिन एटलीस्ट कम टू सतोगुण। एटलीस्ट कम टू सतोगुण। सतोगुण में एक प्रॉब्लम है, क्या है? अहंकार। हाँ, अहंकार आ जाता है सतोगुण में कि अरे मैं तो दूसरों से बेटर हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये करती हूँ, ये आ जाता है। ठीक है, इसलिए सतोगुण इज डेफिनेटली बेटर देन तमोगुण
and Rajoguna, but it is not the best. It is not the best. But of course, we have to be in Satoguna so that we can understand Krishna. Without being in Satoguna, we cannot understand Krishna. ठीक है, समझ में आया? तो ये जो तीनों गुण हैं, इसमें जो लोग बंधे होते हैं माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। आसक्त मीन्स अटैच हो जाते हैं भौतिक कार्यों में। तीनों गुणों का नाम लिया है ना, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष। ठीक है, इन तीनों गुणों के जब हम लोग कंट्रोल में हो जाते हैं, क्योंकि ये जंजीर है। अच्छा, इसको हटाना बहुत मुश्किल क्यों है? कौन बता पाएगा? बोलो विनायक, इन तीनों को हटाना इतना मुश्किल क्यों है? वाई? क्यों इन तीनों गुणों को हटाना? नहीं, हम पूछ रहे इनको हटाना। ठीक है, मतलब जिसको कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? करेक्ट, ये भगवान की शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है। इसलिए भगवान की मदद के बिना हम इनको नहीं हटा सकते। और हाँ बेटा, जैसे कि आप किसी मतलब राजा के द्वार पे जाते हैं और मतलब कि कोई डॉगी या कुत्ता होता है, अगर उसकी अनुमति होती है तो हम अंदर जा सकते हैं, अगर वो अनुमति नहीं देगा तो वो भागता रहेगा, अंदर नहीं जा सकते। जैसे लिखा रहता है ना, कुत्तों से सावधान। ठीक है, आपने गेट टच किया तो वो कुत्ता क्या करने लगेगा? भौंकने लगेगा बहुत तेज। और अंदर से मालिक ने धीरे से बोला नो, तुरंत वो कुत्ता क्या करेगा? चुपचाप कान नीचे करके बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा। किसकी बात सुनता है? मालिक की। वैसे ही जो तीनों गुण है ना, ये भगवान की शक्ति है। ठीक है, ये हमें तब तक पकड़ी रहती हैं, तब तक पकड़ी रहती हैं जब तक वो हमारी सीरियसनेस नहीं देखती है, कृष्ण की ओर जाने की सीरियसनेस। क्यों उठे, क्यों जप करें, क्यों क्लास में आए, क्यों इंद्रियों को कंट्रोल करके सुने तो और डिस्ट्रैक्ट करते। अरे यहाँ बैठे बैठे क्या होगा, चलो खेलने, अरे चलो मोबाइल गेम देखते हैं, अरे चलो सोते हैं। ठीक है, जाओ जाओ, आ जाओ आ जाओ। पर देखो कितना स्वीट है, चुप करके बैठा हुआ है। पूर्वांश कैसा है वो? स्वीट है ना? वो समझ गया है, उसी को क्यों पूछा गया है, वो अच्छी तरह समझ गया है, इसलिए ना हाँ ना ना। कैसा है वो? स्वीट है? बिल्कुल बनिए का तराजू हो रहा है, नहीं इधर जा रहा है नहीं इधर जा रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, तो वो क्या करता है, जब तीनों गुणों में हम लोग बंधे हुए रहते हैं तो भौतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद कृष्ण को जानने का टाइम कहाँ मिलेगा? ठीक, अब आगे सुनो। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं। ठीक है, ज्ञान अभाव का मतलब क्या है? किस चीज़ के ज्ञान का अभाव है उनको? श्री कृष्ण कौन है, हम कौन है, ये नहीं जानते। इसीलिए तो वो अपने आप को शरीर मानते हैं। तो शरीर के पालन पोषण के लिए कहते हैं ना, पेट के लिए जाना पड़ेगा, पेट के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, वो ये नहीं समझ पाते कि मछलियाँ कौन से स्कूल में जाती हैं, चिड़िया लोग कौन से ऑफिस में जाती हैं, है ना? जो रेंगने वाले जीव हैं वो कहाँ जाते हैं काम करने के लिए? वो तो कहीं नहीं जाते। कभी ट्रीज और प्लांट स्कूल में गए पढ़ाई करने के लिए कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लॉयर बन जाए?
हाँ, तब जाके हमें खाने को मिलेगा, अपने परिवार को पालेंगे। नहीं, सब उनका होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं जिसके लिए भगवान ने उनको चूज किया है। तो उनको भगवान पूरी तरीके से संरक्षण देते हैं। ये बिल्कुल वही कर रहा है जो जिसके लिए मैंने इसको बनाया है। ठीक है, सब के सब करते हैं। एक केवल ह्यूमन बीइंग्स है ना, ये भगवान की आज्ञा को फॉलो नहीं करते और फिर क्या करते हैं, उल्टा उल्टा और काम करते हैं। इसलिए हम लोगों के ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम पूरी तरीके से कर्म योग करने लगे, हम कर्म योग पढ़ रहे हैं इसीलिए इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, और फिर हम क्या करें, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूत् मां ते संगोस्तु अकर्मणि। ठीक है, अर्जुन को भगवान ने कहा था कर्म में तुम्हारा अधिकार है, करो, लेकिन फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। लेकिन ये जान करके काम करना बंद नहीं करना। फिर कहा था कि तुम अपने आप को कार्य का हेतु मत समझना। हेतु का मतलब क्या है, कारण। ये मत समझना कि तुम कर रहे हो किसी कार्य को। क्यों ना समझे सुयश? सब कुछ तो भगवान के द्वारा। सब कुछ में क्या क्या आता है जरा बताओ तुम लोग। सब कुछ में क्या क्या आता है, बोलो बोलो। कैसे हम इस बात को समझे कि हम करता नहीं है, हम डूअर नहीं है, हम नहीं कर रहे। सांसें भगवान ने दिए, ठीक है, और हम कृष्ण के अंश और शरीर। ये जो मशीन है ये दिया किसने है, कृष्ण दिया है, पंच तत्व से बना है। और इस मशीन को चलाने के लिए जो आत्मा है वो किसका अंश है, कृष्ण का है। इतने पे भी वो रुके नहीं है, परमात्मा के रूप में साथ में बैठे हुए, ड्राइवर बने हुए, हम सबके सारथी हैं वो, बस मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। तो हम कहाँ कोई काम कर रहे हैं, कर कौन रहा है, कृष्ण ही कर रहे हैं। ठीक है, अब कृष्ण कह रहे हैं कि ये जान करके कि तुम करता नहीं हो, ठीक है, तुम अकर्म मत करना। अकर्म का मतलब है कि तुम्हारी जो ड्यूटीज हैं कि जब हम करते ही नहीं तो हम क्यों करें। नहीं, तुम्हें हाथ पैर दिया है भाई, बुद्धि दी है भाई, ठीक है, तुम्हें सब कुछ करना है। कैसे, जैसा मैंने बताया है, यज्ञ के अनुसार करना है। यज्ञ के अनुसार का मतलब है भगवान। यज्ञ पुरुष कौन है, भगवान कृष्ण है, उनकी प्रसन्नता के लिए उस भाव से करना है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, ठीक है, वो सबसे पहले अपने आप को शरीर मानता है और फिर शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खूब मेहनत करता है। वो ये कहता है मैंने किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने नौकरी की, मैंने बिजनेस किया, मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, मैं इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता हूँ, ठीक है, मेरी वजह से इतने लोगों के घरों में चूल्हे जल रहे हैं, मैं इतने सारे लोगों के बच्चों की मदद करता हूँ जो फीस नहीं दे पाते हैं, जो अपने घर में, ठीक है, राशन नहीं ला पाते, मैं देता हूँ, मैं करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी, उनको मालूम नहीं है कि एक्चुअल में कौन करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पंखा लगा हुआ है, ट्यूबलाइट भी है, अभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, इसका काम होगा? नहीं। इसका काम कैसे हो रहा है? जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, पर हमें दिखती नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम कहते हैं पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है। अरे कैसे? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उसमें से। आ रहा है समझ में? इसको कहा जाता है ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति में अंतर। ठीक है, करेक्ट, इसीलिए उनको अज्ञानी कहा गया है, मोहग्रस्त है वो। ठीक है, माया की तीनों रस्सियों से बंधे हुए। माया की तीनों रस्सी सबको पता चल गई। सबसे टॉप मोस्ट कौन सा है? उसको किससे कंपेयर किया? ठीक है, सेकंड नंबर किससे कंपेयर किया? सिल्वर से।
और थर्ड तमोगुण। किससे कंपेयर किया? करेक्ट, लोहे से, आयरन से। अब जरा तीनों के लक्षण बता दो। जो सतोगुण है उसका क्या लक्षण है? उठेगा, ठीक है, इंद्रियां उसके नियंत्रण में रहती हैं, वो दृढ़ होता है, डिटरमाइंड होता है, ये काम हम करेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा अहंकार, क्योंकि जैसे ही हम अच्छा करने लगते हैं सब शाबाशियां देने लगते हैं, क्लास में फर्स्ट आने लगते हैं, तो हमें लगता है हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। लेकिन दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल द थ्री। उसके बाद कौन सा आता है? उसके जरा लक्षण बताओ। बहुत एक्टिव होता है, लेकिन भौतिक संसार को एकत्रित करने के लिए, ठीक है, उसको बड़ा अच्छा लगता है इन सब सामान को इकट्ठा करना, मेहनत करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। ये होते हैं इंद्र तृप्ति के, ठीक है, जो रजोगुण में बंधे होते हैं बहुत ज्यादा। ये सबको दिखेगा, ये सारे लक्षण दिखेंगे। और जो तमोगुणी होता है उसको तो उठो उठो, इधर उधर उधर उधर, अरे भाई कब उठोगे भाई? ठीक है, इसका मतलब किसने जोर से पकड़ रखा है? इन तीनों से ऊपर उठने का केवल एक रास्ता है, और वो क्या है? भगवान का, क्योंकि भगवान की शक्ति है। हमेशा याद रखेंगे मालिक और कुत्ते वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तत्व के लिए कौन सा एग्जाम्पल? भगवान को तत्व से जानने के लिए सूर्य का एग्जाम्पल, ठीक है। और माया के जो तीन गुण हैं उसको कौन सा एग्जाम्पल? मालिक और उसका कुत्ता। जैसे ही मालिक बोलता है नहीं शांत, मेरे पहचान वाला है, तो उनको पहचान, ठीक है। आज लास्ट लाइन पढ़ते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। विचलित का मतलब क्या होता है? परेशान, डिस्टर्ब, ठीक है। अब डिटेल में पता चलेगा क्यों कहा है। अभी जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ध्यान लगा के मैम की बात सुनते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं हमेशा डिस्टरबेंस करेंगे। ए पेंसिल दो, ए तुम वाला काम किया, आज तुम बताओ तुम क्या लेके आई हो आज? हाँ, बराबर कुछ ना कुछ बोलते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? जो वो सारी बातें करें ना, आप उनको मत स्टॉप करो, क्योंकि अगर स्टॉप किया तो दुश्मनी आ जाएगी, ठीक है। आपको